मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालारा जयपुर, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के साथ प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट फोर्थ के लिए अपने होगा। इससे पहले हम लोग प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा के अंतर्गत प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम प्रबंध प्रणाली की विशेषता, प्रभावशाली प्रबंध सूचना प्रणाली के आवश्यक तत्व, प्रबंध सूचना के प्रकार, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं, प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली के महत्व, लाभ और उपयोगिता, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, प्रबंध सूचना प्रणाली का अंकेक्षण, प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा, इस भाग में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत नियम और निगमित छवि का मूल्यांकन पर अपने विचार रखेंगे। प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकों का अर्थ उन साधनों से है जिनका उपयोग सूचना प्रणाली में सूचनाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रबंध सूचना प्रणाली के निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बजट, व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के बजट बनाए जाते हैं, जैसे आय व्यय बजट, उत्पादन बजट, क्रय बजट, विक्रय बजट, रोकड़ बजट। विभिन्न बजटों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सांख्यिकीय सूचनाएं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, व्यवसाय की भावी योजनाओं के निर्माण हेतु व निर्णय नियंत्रण के लिए अनेक प्रकार की सांख्यिकीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं। लागत प्रतिवेदन, कॉस्ट रिपोर्ट्स, व्यवसाय के विभिन्न विभागों और उत्पादनों के संबंध में विभिन्न प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जैसे उत्पादन लागत प्रतिवेदन, विभागीय लागत प्रतिवेदन आदि। इन प्रतिवेदनों से प्रबंधकों को लागत संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स, व्यवसाय में प्रतिवर्ष व्यापार खाता, लाभानी खाता एवं स्थिति विवरण तैयार किए जाते हैं। इनसे भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रबंधकों को प्राप्त होती हैं, अतः अंतिम खाते की भी सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। कोष प्रवाह व रोकड़ प्रवाह, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, व्यवसाय के कोषों के प्रभाव एवं रोकड़ के प्रवाह के संबंध में सूचनाएं कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण से प्राप्त की जाती है। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, अंतिम खातों की सहायता से अनुपात ज्ञात करके उसका प्रयोग प्रबंधकों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों में किया जाता है। अन्य अदर्स, उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रतिवेदनों व विवरणों का उपयोग प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ दैनिक उत्पादन विवरण, दैनिक कच्चा माल उपभोग विवरण, दैनिक मशीन उपयोग विवरण, स्कंद विवरण आदि का उपयोग प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए किया जा सकता है। प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना प्रणाली प्रबंध के निर्णयों के अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं तथा इनके निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, परंतु फिर भी इनकी अन्य अनेक सीमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। छोटी फर्मों के लिए कम उपयोगी, लेस यूजफुल फॉर द स्मॉल फर्म। प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना करने के लिए अधिक धन, श्रम व समय का व्यय होता है। इस प्रकार छोटी संस्थाएं इसकी स्थापना नहीं कर सकती। अनुभवी विशेषज्ञों की कमी, शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। प्रबंध सूचना प्रणाली में सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। उपयुक्त प्रणाली का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल सिस्टम। एक उपक्रम के लिए किस प्रकार की सूचना प्रणाली अधिक उपयुक्त होती है, इसकी जानकारी करना कठिन कार्य होता है। सूचना प्रणाली के परिवर्तन महंगे, प्रबंध की सूचना प्रणाली की आवश्यकता, सूचना के स्वरूप बदलता रहता है, अतः प्रबंध सूचना प्रणाली में समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इन परिवर्तनों के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। प्रबंध सूचना प्रणाली का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रथम सूचना प्रणाली की कुशलता तथा अंकेक्षण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। विवरण की प्राप्ति, संस्थान जो सूचना प्रणाली अपनाई गई है उस संबंध में अंकेक्षक को विस्तृत विवरण प्राप्त करना चाहिए। इसका संबंध निम्नलिखित हो सकता है। शीर्ष प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने वाले दैनिक, साप्ताहिक एवं अन्य प्रतिवेदन। मध्य संबंध को समय समय पर प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन। नीचे के स्तर पर व्यवस्थाओं को प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े। उत्पादन, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान एवं विकास आदि सभी क्षेत्रों में संबंध तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन। आंतरिक सूचना में भावी सूचनाएं, तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन, व्यवसाय की तकनीकी विशेषताओं का अध्ययन के द्वारा
महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं सम्मिलित होनी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का विभाजन, विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकीय कार्यों के कर्तव्य, निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन, क्रय एवं विक्रय की जाने वाली मदों के संबंध में जानकारी, वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन प्रणाली का अध्ययन, कंपनी के कमाए गए आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक नियंत्रण के अन्य स्वरूप, सूचना मिश्रण का संकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षक को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के मिश्रण में निम्न प्रकार की जांच करनी चाहिए। कंपनी के आंकड़ों का आधार इस प्रकार से एकत्रित है कि उसके विभिन्न प्रकार के व्यवस्थापकों की सूचनाएं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। संपूर्ण प्रणाली को उपयोगी बनाने के लिए सूचना का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्पादन विवरण, प्रशासन एवं अनुसंधान के विकास आदि सभी के लिए आंकड़ों का मिश्रण उपयोगी है। स्वरूप का अंकेक्षण, प्रत्येक अंकेक्षण को सूचना संबंधी कुछ नमूने देखने चाहिए और जिस स्वरूप में सूचना तैयार की जाती है उसमें निम्नलिखित तत्वों की जांच की जानी चाहिए। अत्यधिक व्यस्त व्यवस्थाओं के लिए रिपोर्ट के प्रारंभ एवं संक्षिप्त सारांश दिया जाता है। रिपोर्ट में सामग्री के संबंध में एक तालिका दी जाती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भाग पढ़ सके। तकनीकी आंकड़ों और सहयोगी आंकड़ों रिपोर्ट में प्रमुख भाग से पृथक और स्पष्ट दिए जाते हैं। रिपोर्ट में उपयुक्त शीर्षक तथा उपशीर्षक दिए जाते हैं। रिपोर्ट साधारण भाषा में लिखी जाती है तथा यथासंभव चित्रों, चार्टों एवं सारणियों का समावेश किया जाता है। इसके पश्चात अंकेक्षक को प्रत्येक रिपोर्ट में निम्न प्रकार से जांच करनी चाहिए। क्या यह रिपोर्ट आवश्यक है? क्या इसे संक्षिप्त किया जा सकता है? क्या इसे अन्य रिपोर्टों के साथ मिलाया जा सकता है? क्या इसमें केवल संबंध आंकड़े ही हैं? क्या इनकी आवृत्ति उचित है? क्या रिपोर्ट वास्तव में पढ़ी जा सकती है? क्या रिपोर्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया में वास्तव में सहायक होती है? सूचना के प्रवाहों का अंकेक्षण, सूचना प्रणाली का सामान्य उद्देश्य यह होता है कि ऊपर, नीचे और समानांतर तीनों ओर सूचनाओं का सुगम प्रवाह होता रहे। सूचना का ऊपर की ओर और प्रवाह इसलिए आवश्यक है कि प्रबंधक समीक्षा एवं नियंत्रण के कार्य सुगमतापूर्वक कर सकें, जबकि नीचे से ऊपर की ओर सूचना के प्रवाह के संचालन की कुशलता को बनाए रखने और अधीनस्थ कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत रखने के लिए सहायता मिलती है। समांतर सूचनाओं से प्रतिक्रियाओं के संचालन में मदद मिलती है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रतिवेदनों का प्रवाह इस प्रकार है कि इससे संबंधित सूचना प्रणाली का स्वरूप एक पिरामिड के समान हो जाता है। इसमें प्रणाली के अंतर्गत कई रिपोर्ट तैयार होती हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट ऊपर पहुंचते ही उसकी संख्या कम हो जाती है। प्रत्येक रिपोर्ट में भी सूचना का प्रसार ऊपर प्रवाह के साथ साथ घटता जाता है। इसके फलस्वरूप प्रबंधकों को कम संख्या में ठोस रिपोर्ट प्राप्त होती है। पर्याप्तता का अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि सूचना प्रणाली संस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है। सूचना की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यवसाय में कितनी प्रकार के निर्णय किए जाते हैं तथा उनमें क्या आवृत्ति है। आधुनिक विज्ञान की सूचना संबंधी आवश्यकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई विधियां ढूंढी हैं। उनमें पुरानी विधियों को उन्नत कर दिया गया है। इन विधियों के संचालन, अनुसंधान, तंत्र संरचना एवं समंग प्रविधि सम्मिलित किए गए हैं। उपयुक्तता का अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि सूचना एकत्रित संकलित की जाती है वह उद्देश्य के अनुकूल है और संचालन, अनुसंधान, जोखिम विश्लेषण तथा सिमुलेशन आदि आधुनिक तकनीकों को अपनाए जाने के योग्य हैं। सूचना की लागत का अंकेक्षण, सूचना प्रणाली स्थापित करने में संस्थान को कुछ खर्चा करना पड़ता है। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि सूचना प्रणाली से प्राप्त होने वाला लाभ उस पर होने वाले खर्च अधिक है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सूचना प्रणाली के अभाव में होने वाली हानि की सूचना प्रणाली पर होने वाला खर्च काफी कम होना चाहिए। जैसा कि पहले इंगित किया चुका है, सूचना प्रणाली के अभाव में तीन प्रकार की हानि होने का डर है। कुछ प्रक्रियाओं के पूर्ण न किए जाने से होने वाली हानि, अवसर का लाभ न उठाने से होने वाली हानि, गलत निर्णय से हानि। प्रबंधक को इन तीनों कारणों से होने वाली संभावित क्षति की तुलना सूचना प्रणाली पर होने वाले खर्चों से करनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सूचना प्रणाली कितनी लाभदायक है और उसमें कहाँ कहाँ और सुधार किया जाना चाहिए। सूचना के प्रयोक्ता का अंकेक्षण, सूचना प्रणाली की उपयोगिता अधिकांश रूप से इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रबंध अंकेक्षक को सूचना के प्रयोक्ता का निम्न प्रकार अंकेक्षण करना चाहिए। वे प्रासंगिक सूचना का चयन करने में सक्षम है, वे सूचना के अनावश्यक भाग छोड़ने में सक्षम है,
वे सूचना का संपादन करने में सक्षम है तथा वे व्यावसायिक सूचना को शीर्षक प्रदान करने में सक्षम है। लचीलेपन का अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंध की सूचना प्रणाली व्यवसाय की गतिशील परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित कर रखने में समर्थ है। उसे यह भी देखना चाहिए कि यह प्रणाली प्रक्रियाओं के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त है तथा कंप्यूटर तथा मानवीय दोनों ही माध्यमों के लिए अनुकूल है। विकास का अंकेक्षण, सूचना प्रणाली का विकास एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्या इस प्रणाली में स्वस्थ विकास की कोई बाधाएं हैं। संबंधित बाधाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर सूचना संबंधी आवश्यकताओं को निश्चित नहीं किया गया है। सूचना प्रणाली पर ऊंचे स्तरों पर प्रबंधकों का नियंत्रण ढीला हो। प्रबंधकों का विश्वास हो कि आधार पर निर्णय के लिए महत्व कम हो जाता है। धन्यवाद।